हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। लेक्चर 13 चल रहा था आपका, ठीक है। और अशोक कुमार की जो बुक है उनका फॉलो किया जा रहा था। चैप्टर 2 है जिसका नाम है टेररिज्म, ठीक है। चैनल का नाम क्या है? यूपीएससी वर्ल्ड। तो चलिए आज हम लोग क्या क्या कंप्लीट करने वाले हैं वो देख लेते हैं। देखिए आज का जो हमारा टारगेट रहेगा वो ये टॉपिक रहेंगे, एक्टिव मिलिटेंट आउटफिट्स, ठीक है। कि कितने सारे हमारे देश में मिलिटेंट जो है वो कितने सारे टाइप के जो ग्रुप है वो एक्टिव हैं हमारे यहाँ पे, जो कि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट है, उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, स्लीपर सेल तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। इससे पहले जितना भी था सब मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ, ठीक है। तो अगर उसका लेक्चर देखना है तो मेक श्योर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर विजिट कर लें, ठीक है। तो चलिए अच्छे से स्टार्ट करते हैं। ये हैंड रिटन नोट्स हैं, मैं क्योंकि अब हैंड रिटन नोट्स से ही पढ़ाना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। देखिए ऑल एक्टिव मिलिटेंट आउटफिट्स, और ये देखिए जो भी हम लोग बात करेंगे, जो भी मिलिटेंट का बात करेंगे, जो भी ग्रुप का बात करेंगे, जो हमारे कंट्री में बहुत सारे क्या बोलते हैं टेररिस्ट एक्टिविटी करवा चुके हैं, वो सारे हिंटरलैंड वाले की बात करेंगे। आपको मैंने बताया था पिछले बार में, उसमें 4 को था। कौन कौन? एक पहला हिंटरलैंड, दूसरा था हमारा नॉर्थ ईस्ट, और फिर जम्मू कश्मीर, और फिर एक लेफ्ट विंग्स, ठीक है। तो जो लेफ्ट विंग्स ये हिंटरलैंड और जम्मू कश्मीर है वो एक फंडेड होता है, और ये और लेफ्ट विंग्स जो है सो क्या होते हैं कि हमारे देश में ही पनप जाते हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट वाले और ये, तो हम लोग जो इसमें से 4 को था उसमें से आज हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? आउटफिट वाले और हिंटरलैंड वाले के बारे में बात करेंगे, राइट। तो चलिए पहला बात करते हैं। तो देखिए पहला जो सबसे एक्टिव है हमारे कंट्री में वो है लश्कर-ए-तैयबा। मैंने इससे पहले जो वीडियो था उस पर मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि कितने सारे अटैक हुए थे हमारे कंट्री में। तो उस सारे जो अटैक हुए हैं तो उसमें से कहीं ना कहीं एक हाथ जो था वो एक ग्रुप का भी था जिसका नाम है लश्कर-ए-तैयबा, ठीक है, जिसको हम लोग LET भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए मोस्ट एक्टिव टेररिस्ट है ये पूरे साउथ इंडिया में। कहाँ पे? पूरे साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा एक्टिव कोई अगर रहता है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो कौन सा है? लश्कर-ए-तैयबा, ठीक है। और ये किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है? पहले बात तो पाकिस्तान और दूसरा POK, ठीक है। ये 2 के द्वारा ऑपरेट किया जाता है किसको? लश्कर-ए-तैयबा को। और ये पूरे साउथ ईस्ट में है, मतलब सॉरी साउथ एशिया में है, ठीक है। इसका जो फाउंडिंग हुआ था कौन सा ग्रुप? लश्कर-ए-तैयबा का, वो था 1990 में, ठीक है। हफीज सईद के द्वारा किया गया था। हफीज सईद, देखिए ये जो हफीज सईद था वो एक बार अटैक भी करवा चुका है। और ये लश्कर-ए-तैयबा जो ग्रुप है वो हमारे कंट्री में एक बार इंडियन पार्लियामेंट 2001 में अटैक हुआ था। मैंने आपको बताया इससे पहले वाले वीडियो पे, इंडियन पार्लियामेंट में अटैक हुआ था। इससे पहले जो अटैक हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेटिव असेंबली में हुआ था, ठीक है। तो जो इंडियन पार्लियामेंट में अटैक हुआ था उसके पीछे जो हाथ था वो किसका था? लश्कर-ए-तैयबा का, ठीक है। और 2008 में जो मुंबई में अटैक हुई थी, ठीक है, उस पर भी कहीं ना कहीं हाथ रहा किसका? लश्कर-ए-तैयबा। और मुंबई अटैक को ही क्या बोला था? 2008 वाले मुंबई अटैक को बोला था 26/11, ठीक है। सेकेंड आउटफिट है उसका नाम है जैसे मोहम्मद, और हम लोग इसको जैम से भी जानते हैं। और इसे देखिए जैसे मोहम्मद का जो मीनिंग होता है ना वो होता है आर्मी ऑफ मोहम्मद, ठीक है। यानी कि मोहम्मद एक क्या थे? एक गॉड है, ठीक है। इस्लाम में एक बहुत बड़े गॉड माने जाते हैं, उनका आर्मी, तो उसे क्या कहा जा सकता है? जैसे मोहम्मद। और ये जो है सो ये भी एक टेरर आउटफिट है। ये भी बहुत सारे कंट्री में आतंक के माहौल बना चुके हैं। देखिए ये जो आउटफिट है वो पाकिस्तान टेरर ग्रुप का है, ठीक है। इसका जो एम है वो क्या करना है कि डिसस्टेबल करना है रिलेशंस ऑफ इंडिया विद POK। अगर मैं आपको POK दिखाऊं तो
ये रहा कश्मीर, ठीक है। तो ये जो एरिया है, ये जो मैं मार्क कर रहा हूं समझिएगा, इसे बोला जाता है पीओके। तो इनका जो एम था वो ये था कि जो इंडिया है ना, उनका और इनके जो रिलेशंस है उतने अच्छे होने नहीं देना है। इनको डरा के रखना है, धमका के रखना, कुछ भी करना है, बट इनका इनके साथ रिलेशन जो है सो उतना अच्छा बनने नहीं देना है, ठीक है, राइट। हाँ, तो पहला ये हो गया। और है क्या करते हैं, प्रोवाइडिंग फंडिंग करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं और एक स्ट्रेटेजी बताते हैं कि आखिर तुम्हें अटैक कैसे करना है। समझ पा रहे हैं। कौन लोग इनको पैसे देते हैं, तो इन्हें पीओके वाले पैसे देते हैं, पाकिस्तान देता है, और भी बहुत सारा करते हैं, फंडिंग देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, उन्हें अटैक करने का तरीका बताते हैं। किसको, पीओके के लोगों को भी और भी अलग अलग तरह के लोगों को, ताकि वो पीओके का जो रिलेशन है वो इंडिया के साथ में और ज़्यादा खराब कर सके, ठीक है। इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था तो यही था। फाउंडेड बाय मसूद अजहर, ठीक है, 2000 में बना था ये आउटफिट। अगर मैं मसूद अजहर का जो फोटो है, अगर मैं वो नहीं लगाया हूँ इसमें, सॉरी, बट मैं ट्राई करूँगा अगले सारे वीडियोस में इनका फ़ोटो लगाने का, ठीक है। वैसे इनका क्यों मैं बोल रहा हूँ यार, ये रिस्पेक्टेड नहीं होते। देखिए, जो मसूद अजहर था उसने 2000 ईस्वी में इस ग्रुप का फाउंड किया था, जिसका नाम था जैश ए मोहम्मद, ठीक है। और इसका जो लिंकेज है ना जैश ए मोहम्मद का, वो हरकत उल मुजाहिदीन के साथ भी है और अलकायदा के साथ भी है। अलकायदा आपको पता है कि बहुत बड़ा टेरर आउटफिट है भाई, पूरा साउथ एशिया का, प्लस में ये ईस्ट एशिया का, उधर का भी पार्ट है। जैसे ये इंडिया हो गया तो इधर कहीं ना कहीं होता है ना मिडिल ईस्ट, तो मिडिल ईस्ट का भी बहुत बड़ा टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। कौन, ये, राइट, अलकायदा। देखिए आगे कह रहा है कि इन 1994 जो मसूद अजहर था ना, वो जम्मू कश्मीर में अरेस्ट हो गया था। कब, 1994 में। और मसूद अजहर कौन था, मसूद अजहर था जैश ए मोहम्मद का एक फाउंडर, इसी ये ग्रुप था आउटफिट, उसका फाउंडर था, राइट। तो वो क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर में 1994 में वो अरेस्ट हो गया इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू। तो 1995 में क्या हुआ कि टेररिस्ट ग्रुप जो थे उन्होंने फॉरेन टूरिस्ट को किडनैप कर लिया। मतलब इनके जो साथी थे वो लोग क्या किए, किसके साथी, मसूद अजहर के साथी, वो जो कश्मीर पे घूमने वाले टूरिस्ट थे उनको किडनैप कर लिया और वे ट्रेडिंग करने लगे। मतलब उनसे बिजनेस के तौर पे बोले कि आप मसूद अजहर को छोड़ दीजिए, हम इन्हें छोड़ देंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ कि गवर्नमेंट जो है सो इन्हें छोड़ दिया, इन्हें, मसूद अजहर को। और इस तरह से क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा, मतलब बोल सकते हैं कि ब्लंडर मिस्टेक हुआ इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू, और ये आगे चल के बहुत ज़्यादा टेरर अटैक करवाएगा इंडिया में, ठीक है। तो एक ये भी कारण रहा, तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। व्हेन ही रियलाइज ही क्रिएट JEM, देखिए सॉरी, व्हेन ही रिलीज्ड, सॉरी माय मिस्टेक, जब वो रिलीज हुआ ना जेल से, तो उसने एक और ग्रुप क्रिएट किया जिसका नाम था JEM, सॉरी, जैश ए मोहम्मद उसके बाद क्रिएट हुआ था, ठीक है। जैसे ये रिलीज हुआ, देखिए ये पहले क्या हुआ कि 1994 में ये पकड़ा गया। पकड़ा जाने के बाद ये टूरिस्ट लोग, इसके जो दोस्त थे वो टूरिस्ट लोग को किडनैप किए और उन लोगों ने डिमांड किया कि इसे छोड़ दिया जाए, तो हम इन लोग को छोड़ देंगे। और जैसे ये निकला उसके बाद ये जैम का फॉर्मेशन करता है, जैश ए मोहम्मद का, फॉर क्रिएटिंग टेरर इन्वायरमेंट। और देखिए ये जो अटैक था वो बहुत सारे अटैक किया आगे चल के, जिसका नाम था पार्लियामेंट अटैक, ठीक है, जस्ट मैंने अभी बताया था। पुलवामा अटैक जो हुआ था 2019 में, ठीक है, इसमें 42 जवान हमारे मारे गए थे, शहीद हुए थे। तो उनमें जो हाथ था वो इसी का हाथ था। देखिए ऐसा कहा गया कि यूएन का जो इंडिया था उसका ऐसा प्रपोजल था यूएन में कि जो मसूद अजहर है उसको एक ग्लोबल टेररिस्ट की तरह देखा जाए, ठीक है। लेकिन यूएस, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया सपोर्ट किए, ठीक है। कौन कौन सपोर्ट किए, यूएस, यूके, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ये सब सपोर्ट किए। बट चाइना जो था, चाइना जो है 15 कंट्री में से इकलौता कंट्री था जो कि इसको अपोज किया।
तो समझ सकते हैं कि चाइना भी कहीं ना कहीं टेरर को एक तरफ से ज़्यादा वजूद देता रहता है। ठीक है, चाइना इज ओनली 15 आउट ऑफ कंट्री विच अपोज दैट। कौन सा? जो इंडिया का प्रपोजल था यूएन में कि मसूद अजहर को एक ग्लोबल टेररिस्ट की तरह देखा जाए। थर्ड टेरर आउटफिट है हिजाबुल मुजाहिदीन। ठीक है, पता नहीं कैसा कैसा नाम होता है। देखिए, इट इज़ अ कश्मीरी टेररिस्ट ग्रुप। ये कैसा ग्रुप है? कश्मीरी, ये कश्मीर में रहने वाले लोग हैं, उन्हीं का एक ग्रुप है जिसका नाम है हिजाबुल मुजाहिदीन, जो कि 1989 में फाउंड किया गया था। और उसका जो करंट लीडर है, ठीक है, वो है सैयद हलाबुद्दीन। ठीक है, वो कहाँ का रहने वाला है? पीओके का। तो ये जो अटैक करेगा वो बेसिकली कहाँ करेगा? पीओके में करेगा। ठीक है, तो ऐसा, राइट। आगे आते हैं AQIS, जिसको हम लोग बोला जाता है AQIS, अब नाम भी सुने होंगे। इसे बोला जाता है अलकायदा इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। यानी ये जो अलकायदा है, देखिए अलकायदा जो भी एक्टिव रहते हैं ना, अगर मैं आपको मैप में ले चलूँ वर्ल्ड का, देखिए जो अलकायदा है, ठीक है, वो बेसिकली इसी एरिया में ज़्यादातर वो रहता था। ठीक है, उसका कभी एम नहीं रहा है कि वो इधर ज़्यादा फैले, लेकिन अलकायदा का भी कुछ मेंबर्स हैं वो कभी कभी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो ग्रुप बना उसी का नाम दिया गया था अलकायदा इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये 2014 में बना है। ठीक है, और ये यूनाइट करता है जिहादीज को फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, ऐसे ऐसे जगहों से ये यूनाइट करता है किसको? जिहादीज को, और उन्हें इंडिया के अगेंस्ट लड़वा देता है। ठीक है, ये किसके द्वारा किया जाता है? ये किया गया है पाकिस्तान के द्वारा और अफगानिस्तान के द्वारा। देखिए, ये जो टेरर आउटफिट है AQIS, ये बैन किया गया है यूके में। और देखिए, जब आपको पता होगा कि नुपुर शर्मा जो थी वो एक बार क्या बोल दी कि प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कि वो जो है सो एक 14 साल की लड़की के साथ मैरिज किए हैं, तो वो भी एक रेप माना जाएगा। उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे मेजॉरिटी मुस्लिम थे, वो नुपुर शर्मा को एकदम बहिष्कार करने लग गए। ठीक है, तो वो जो था बहिष्कार का सबसे बड़ा जो कोई ग्रुप आके इसको एकदम बहिष्कार कर रहा था, वो कौन था? AQIS। ठीक है, तो ये नुपुर शर्मा के टाइम पे जो था, हाल फिलहाल का बात है, ज़्यादा पुराना नहीं होगा, मेरे ख्याल से 1 ईयर ओल्ड होगा। ठीक है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ 2023 में। ठीक है, फिफ्थ जो आउटफिट है उसका नाम है स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, जिसको बोलते हैं सिमी। और याद रखिएगा, ये इंडिया का सबसे खतरनाक कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होगा ना, तो ये सिमी था एक टाइम पे। देखिए, सिमी जो है सो बैन हुआ था 2001 में। ये इस पॉइंट को याद रख लीजिएगा, सिमी कब बैन हुआ था? 2001 में। और ये क्रिएट कब हुआ था? ये क्रिएट हुआ 1977 में। ठीक है, इसका जो पहले जो मतलब जब ये ग्रुप बना 1977 में, तो 1980s तक इसका सिर्फ एक एम था। ठीक है, वो था कि इस्लामिक जो रूल है, ठीक है, उसको सेफ गार्ड करना। बस इनका एक ही मोटिव था 1980 से पहले। लेकिन 1980s के बाद ये सिनेरियो बहुत बदलने लग गया। वे क्या करने लगे? सपोर्ट करने लगे मिलिटेंट को, एक्सट्रीमिस्ट को, ऐसे ऐसे लोगों को वो सपोर्ट करने लगे। कब? 1980s के बाद। और इंडिया में टेरर का जो इन्वॉल्वमेंट था वो बढ़ाने लगे, और ये इंडिया में ही क्रिएट हुआ है। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट हुआ कि बहुत सारे कम्युनल रॉयट्स हो गए, मतलब बहुत सारे दंगे होने स्टार्ट हो गए इंडिया में। और इसका मोटो क्या था? इसका मोटो था टू कन्वर्ट होल इंडिया इनटू इस्लामिक लैंड। याद रखिएगा, 1980 से पहले इसका ये एम नहीं था। इसका एम था पहले सेफ गार्ड करना है इस्लामिक रूल को। अगर मैं आपको सेफ गार्ड का मीनिंग समझाऊँ, इस्लामिक रूल को सेफ गार्ड क्या करना, देखिए इस्लामिक रूल में अगर मैं बताऊँ तो लिपस्टिक लगाना हराम माना जाता है। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया कि वेस्टर्न कंट्री जिस टाइप से लिपस्टिक लगा रहे थे, उस टाइप से इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी लिपस्टिक को अप्लाई करना स्टार्ट करे। तो इन लोगों को पसंद नहीं आया। इन लोगों ने बोला कि नहीं, ये हमारे इस्लाम में हराम माना जाता है, और जो चीज़ हराम है उससे हमें सेफ गार्ड करना है। तो इसका एम 1980s तक ये एम था। लेकिन 1980s के बाद में इसका एम बदलने लग गया, और इसका एम हो गया टू कन्वर्ट होल इंडिया इनटू इस्लामिक लैंड। ठीक है,
ये कब से हुआ? 1980s के बाद में। तब जाके 2001 में इंडियन गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया, ठीक है। यानी कि अगर ये जो आउटफिट है अगर कहीं इंडिया में देखा तो उसे एक टेरर आउटफिट की तरह देखा जाता था, देखने जाने लगा। आगे कह रहा है 6 जो आउटफिट है उसका नाम है हरकत उल जिहाद अल इस्लामी, जिसको हम लोग बोलते हैं HUJI, हुजी, ठीक है। देखिए अगर मैं आपको हुजी बारे में बता दूं तो हुजी जो है सो ओरिजिन कंट्री जो है वो बांग्लादेश है। कौन सा है? बांग्लादेश। अब बांग्लादेश मतलब कहाँ? पश्चिम बंगाल के जस्ट बगल वाला जो कंट्री है बांग्लादेश, यानी पहले के टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। वो क्या किया था कि अटैक करवाता था, बहुत सारे अटैक करवाए, जैसे कि 2006 में बनारस बॉम्बिंग जो हुई थी, बनारस में जो बॉम्बिंग हुई थी उसमें जो अटैक कहाँ आता था वो कहीं ना कहीं हुजी के ही हाथ था उस पर। फिर 2011 में जो अटैक हुई, ठीक है, दिल्ली बॉम्बिंग में, वो भी अटैक कहीं ना कहीं किसके द्वारा किया गया था? हुजी के द्वारा किया गया था। और ये जो है देखिए ये जो पॉइंट है इसको समझने से पहले आपको एक चीज़ समझना होगा। एक टाइम पे ये पूरा जो एरिया था ये पूरा किसके कंट्रोल में था? ये पूरा कंट्रोल था USSR का, ठीक है। उतना बड़ा एरिया था किसका? USSR का, ये भी इसी का पार्ट था, राइट। तो देखिए उस समय क्या हुआ था कि जहाँ जो अफगानिस्तान है इस पे भी कंट्रोल था ये रशिया का, ठीक है, USSR का, सोवियत यूनियन का, ठीक है। तो जब सोवियत यूनियन नहीं डेट मुझे नहीं याद आ रहा है, जब सोवियत यूनियन यहाँ से जाने लग गए, ठीक है, कहाँ से? यहाँ इस पॉइंट से, यानी कि अफगानिस्तान से जब वो चले गए तो ये जो ग्रुप थे हुजी, उन्होंने अफगानिस्तान को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया और वहाँ पे हेविली एक्टिव हो गए। कब? जब सोवियत यूनियन जब वहाँ से चला गए तो तब, ठीक है। फिर 7th पॉइंट में एक और सबसे खतरनाक है, इसमें भी VVI लगा लीजिएगा, इसका नाम है इंडियन मुजाहिदीन, जिसको हम लोग IM से जाना जाता है। देखिए अब यहाँ समझिए, थोड़ा सा यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। 2001 में सिमी को बैन कर दिया गया इंडिया अंडर द UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत में इसको बैन कर दिया गया। कब? 2001 में। इन लोगों ने सोचा इसे बैन कर दिया तो क्या दिक्कत है, बिल्कुल ये व्हाट्सएप ग्रुप की तरह है, अगर एक बैन करोगे दूसरा क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया कि जब सिमी बैन हुआ, ठीक है, तो इन लोगों ने IM यानी इंडियन मुजाहिदीन को फॉर्म कर दिया। मजाक है, ठीक है, चलता रहता है। क्रिएटेड बाय, एक कौन क्रिएट किया गया था? ये क्रिएट किया था बाय द हेल्प ऑफ ISI यानी पाकिस्तान का जो इंटेलिजेंस है उनके द्वारा। फिर लश्कर तैयबा और हुजी मैंने जस्ट बताया इसके बांग्लादेश का है, ठीक है। तो उन लोगों ने हेल्प किया किसको क्रिएट करने में? इंडियन मुजाहिदीन को क्रिएट करने में। और फिर ये जो है फॉर किसके लिए? फॉर इनकरेज द टेरर एक्टिविटी, ताकि वो इनकरेज कर सके, किसको इनकरेज कर सके? पाकिस्तान टेरर एक्टिविटी इन द इंडिया। देखिए UN में ये लोग क्या सॉल्व कर रहे थे खुद को? UN में ये लोग जो ये ग्रुप है, टेरर ग्रुप है इंडियन मुजाहिदीन का, वो खुद को ऐसा शो ऑफ कर रहे थे वहाँ पे UN में कि ये प्रोटेस्टर जो है सो इंडियन मुस्लिम पे हो रहे अत्याचार को दिखाने के लिए है, ठीक है। ये इंडिया में कोई वैसा टेरर एक्टिविटी नहीं किया जा रहा, बस एक जो इंडियन मुस्लिम है उन पे जो भी अत्याचार हो रहे हैं बस हम लोग उसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा लोग दिखाया गया था। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ कि 2010 में न्यूजीलैंड, UK, US ये सब डिक्लेयर कर दिए इस ग्रुप को एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। पहले ये लोग क्या दिखाना कोशिश कर रहे थे कि हम जो हैं सो इंडियन मुस्लिम पे जो अत्याचार हो रहे हैं उस पे हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन फिर क्या हुआ 2010 में न्यूजीलैंड, UK, US और ये सारे जो थे कंट्री वो इसे एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन की तरह से ट्रीट करने लग गए। देखिए 7 पॉइंट हो गए ये वाले, इसे बैन करना अनबैन करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो 8वां पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए 8वां जो एक्टिव है उसको बोला था स्लीपर सेल। देखिए स्लीपर सेल में कोई एक फिक्स्ड पर्सन नहीं होता। स्लीपर सेल बोले तो एक ऐसा टीम, ठीक है,
जो कि कहीं भी भिखारी है तो भिखारी बन के ही रहेगा, और वहाँ पे ना वो चेकिंग करता रहता है कि यहाँ की इन्वायरमेंट क्या चल रही है। तो वो मतलब लूल्हा लंगड़ा कुछ ही बन के जाएगा, और वहाँ पे क्या करेगा, जासूसी करेगा उस देश में। तो ये जो ग्रुपिंग है ये जासूसों का ग्रुपिंग है, स्लीपर सेल जिसको बोलते हैं, ठीक है। वो देखिए वो प्लेस्ड रहते हैं कहाँ कहाँ, वो प्लेस्ड रहते हैं किसी कंट्री में, ताकि उसके जो अपकमिंग मिशंस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल निकाल के अपने जो कंट्री हैं उनमें ट्रांसफ़र करते रहते हैं। तो ये हो गए स्लीपर सेल। अगर वीडियो अच्छी लगी हो भाई तो एक लाइक मार देना। बहुत मेहनत से नोट्स बनाता हूँ, फिर उस नोट्स को पढ़ाता हूँ, फिर पढ़ाने के बाद उसे अपलोड करता हूँ, और फिर आप लोग तब देख पाते हो। इतना लिखना आम बात नहीं होता है हर एक चैप्टर के लिए, हर एक वीडियो के लिए। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक कम से कम मार देना। सब्सक्राइब नहीं करने मन होगा मत करना, पर एक लाइक जरूर मार देना भाई प्लीज़। और अगर चैनल अच्छी लग रही हो रही तो एक सब्सक्राइब भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा कुछ नहीं जाने वाला है, ठीक है। बस थोड़ा मुझे सपोर्ट मिल जाता है। अगर प्यारा सा कमेंट डाल दोगे ना तो मोटिवेट हो जाता हूँ मैं थोड़ा, और भी थोड़ा मन करता है कि हाँ चलो और वीडियोस बनाता हूँ। थोड़ा सा हेल्प कर दो, एक कमेंट कर देना बस, किसी तरह कुछ भी। तो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।